हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पीछे की वीडियो जाकर आप देख लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 से। Which Dickens novel attacked the new poor law of 1834 in the opening chapters? डिकेंस का कौन सा नावल है जो पुअर लॉ सिस्टम पर अटैक करता है, जो 1834 में आया था? कौन सा है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, डॉम्बी एंड सन। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट एक ऐसा नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का जो कि इंग्लैंड का जो पुअर लॉ सिस्टम था उस पर अटैक करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट। 1839 में, है ना, 1839 में ये कब हुआ था? पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1839 में आया था ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन चार्ल्स डिकेंस। कोर्ट ऑफ चांसरी किसमें है? लिटिल डोरिट, हार्ड टाइम्स, डॉम्बी एंड सन, ब्लीक हाउस। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लीक हाउस। ये कोर्ट ऑफ चांसरी वही है, मैंने इसके एक क्वेश्चन और करवाया था, उसमें बताया था कि इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो कर्मचारी हो काम ही नहीं करना चाहता, वो एक दूसरे के पास, अगले कर्मचारी के पास भेजते रहते हैं और फाइलों को इधर से उधर, यानी कि सभी को भटकना पड़ता है, वहां पर कोई काम नहीं करना पड़ता। इसी को हम कहते हैं कोर्ट ऑफ चांसरी। ब्लीक हाउस में दिखाया गया। ये भी एक सिस्टम था इंग्लैंड का, बहुत ही खराब सिस्टम था जिसको इन्होंने अपने नॉवेल्स के माध्यम से दिखाया है। चार्ल्स डिकेंस बहुत ही सोशलिस्ट नॉवेलिस्ट थे, ऐसा हम कह सकते हैं। इन्होंने समाज की बुराइयों को अपने नॉवेल्स के द्वारा दिखाया है। तो ब्लीक हाउस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोर्ट ऑफ चांसरी का वर्णन ब्लीक हाउस में आता है, ध्यान रखिएगा। और ये एक सीरियल में इनके सभी नॉवेल जो थे पब्लिश हुए थे। और कब हुआ था? 1852 से लेकर 53, क्योंकि ये कई सीरियल में लिखते थे और उसके बाद जो है जब पूरा कंप्लीट होता था तो एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करवा देते थे। तो 1852 से 53 के बीच में पब्लिश हुआ था सीरियल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। लिटिल नेल, ध्यान रखिएगा, एक लिटिल नेल नाम की कैरेक्टर है, इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस। कहाँ पाई जाती है? हॉट टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। किस में पाई जाती है? इस तरीके से जो चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर हैं नॉवेल्स के, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के, वो पूछ ले जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, लिटिल नेल किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में लिटिल नेल नाम का कैरेक्टर पाया जाता है। और ये नॉवेल कब पब्लिश हुआ था? 1841, ध्यान रखिएगा, 1841 में पब्लिश हुआ था। और इसमें जो लाइफ ऑफ जो नेल का जो लाइफ है और उसके जो ग्रैंडफादर हैं, नेल और उसके ग्रैंडफादर, है ना, बोथ रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इन लंदन। वो दोनों वही रेजिडेंस करते हैं, रहते हैं, और उन्हीं का जो है घटनाक्रम दिखाया गया है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो बहुत ही अच्छा नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हु अमंग द चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर इज हम्बल एंड हु विलेन। इसमें पूछा जा रहा है जो कौन, इनमें से कौन है जो डिकेंस के कैरेक्टर, जो डिकेंस का कैरेक्टर नॉवेल का, वो हम्बल है और कैसा है? विलेन। हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी काम करने को रेडी रहना, तैयार रहना या उत्सुक होना। वो कौन है चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में जो हम्बल भी है और ऐसा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर पिकविक और मिसेस गैम, मास्टर हैम्फ्री, निकोलस निकलबी, मार्टिन, लिटिल नेल,
यूरिया हीप या बॉर्किस, कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यूरिया हीप और बार्किस, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो चार्ल्स डिकेंस की ह्यूमर हम्बल और विलन से मैच करते हैं। तो ध्यान रखिए कि यूरिया हीप कौन है? डेविड कॉपरफील्ड, इनका जो नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डेविड कॉपरफील्ड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, आपको पता होगा डेविड कॉपरफील्ड को ही इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी माना जाता है। इनमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल थीम पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं चार्ल्स डिकेंस से लेकर। तो इंपॉर्टेंट नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप? पिप कहाँ पाया जाता है? इन चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो प्रोटोगनिस्ट है कौन है? पिप है, जिसका नाम फिलिप होता है, लेकिन पिप कहा जाता है। कौन है इसका जो इसको पढ़ने के लिए पैसे भेजता है, लेकिन इसको पता ही नहीं होता कौन वास्तविक में है? तो कौन होता है? जैगर्स होता है, मिस हेप्सम होती है, स्टेला होती है, या मैकबिच होता है? हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एविल मैकविच। पूरा नाम क्या होता है? एविल मैकविच। जब ये छोटा बच्चा होता है, तो जब ये जेल से भागता है तो जाकर एक कब्रिस्तान में छुप जाता है, और वहां पर पिप पहुंच जाता है तो उसको डराता और धमकाता और उसके लिए यानी कि कहता है कि मेरे लिए कुछ खाने और पीने की चीज़ें ले आओ। तो अपने घर से खाना और अ, कुछ पीने के लिए लेकर जाता है। वैसे वास्तव में हम कह सकते हैं कि वो वाइन था, तो ले जाता है। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाता है और उसको ही पैसे वो भेजता रहता है, लेकिन इसे पता नहीं होता है। वो समझता है कि मिस हैबिसम जो हैं वही क्या कर रही हैं, इसको पैसे भेज रही हैं, वो पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बना चाहते, लेकिन वास्तव में वो एविल मैकबिच था, जो कि इसे बाद में पता लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, आप एक बार जरूर रीड करिए अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, who among Charles Dickens character say your humble servant? यूरिया हीप, मास्टर हम्फ्री, बार्किस, मिसेस गैम। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया हीप। आपको पता है किस में पाया जाता है? यूरिया हीप जो कैरेक्टर है वो किस में है? डेविड कॉपरफील्ड में। अभी मैंने इससे पहले वाले से बताया, यूरिया हीप है ना, ये किस में पाया जाता है? ये है डेविड कॉपरफील्ड में। चलते हैं, पूरा कैरेक्टर समझ लेते हैं। यार ये क्या कहता है? ये बहुत ही चालाक और बहुत ही हम्बल बनता अपने आप को, ठीक है ना, यूरिया हीप। और कहता है अपने आप को, कहता है योर हम्बल सर्वेंट, यानी कि आपका सर्वेंट हूँ मैं, है ना। यानी कि वो एक तरीके से मौकरी भी करता है यहाँ पर। और तो यूरिया हीप का जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, यही कहता है चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड में, ये लाइनें यही बोलता है, योर हम्बल सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। In which of the novels of Dickens the protagonist remember how he had been a child, Tom Jones, a harmless creature in his boyhood? Great Expectation, Hard Times, Pickwick Papers या डेविड कॉपरफील्ड? हमारा जो डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड। ध्यान रखिएगा, डेविड कॉपरफील्ड में जो प्रोटेगनिस्ट होता है यानी कि जो हीरो होता है वो अपने चाइल्ड के दिनों को याद करता है और क्या कहता है? चाइल्ड, टॉम जोन्स, हार्मलेस क्रीचर। वो अपने आप को हार्मलेस क्रीचर कहता है, वो जब बचपन में होता है ना। और कौन होता है? वो डेविड कॉपरफील्ड ही होता है, ध्यान रखिएगा। और ये नॉवेल पब्लिश हुआ था 1849 से लेकर 50 के बीच में, सीरियल में पब्लिश होते थे। तो इसमें प्रोटोगोनिस्ट जो है वो क्या कर रहा है? वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा और ये लाइनें बोल रहा, अ चाइल्ड, टॉम जोन्स, अ हार्मलेस क्रीचर। ध्यान रखिएगा, ये लाइनें पूछी जाती हैं और पीजीटी में 2013 में पूछी भी गई हैं, ठीक है ना, 2016 में जीआईसी लेक्चर में भी पूछी गई हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। Whose novels throw light on the miseries of poor orphan children?
चार्ल्स डिकेंस, हेनरी फील्डिंग, जॉन ऑस्टिन, विलियम थैकरे। कौन ऐसे नॉवेल्स हैं, किनके नॉवेल्स हैं? हुज नॉवेल्स, किसके नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन, जो बेचारे अनाथ बच्चे होते हैं उनकी मिजरीज, उनकी, है ना, लाइफ को कौन दिखाता है अपने नॉवेल्स में? चार्ल्स डिकेंस, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन या थैकरे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस को हम पढ़ रहे हैं और यही वो व्यक्ति हैं, नॉवलिस्ट हैं, जो अपने नॉवेल्स में इन बच्चों को, पुअर बच्चों को और समाज की बुराइयों से संबंधित जितनी भी नॉवेल्स हैं, ये अपने ऐसे नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने, ठीक है ना। हेनरी फील्डिंग आपको पता है हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। जॉन ऑस्टिन सोशल नॉवलिस्ट हैं, सोशल नॉवल। विलियम थैकरे ये भी एक इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं, ठीक है ना। इनके विलियम थैकरे की भी नॉवेल, अच्छे अच्छे नॉवेल हैं, पढ़ने को मिल जाते हैं। तो ये सभी बहुत ही अच्छे नॉवलिस्ट हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये सभी नॉवलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स, ये बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है जो डिकेंस की जो यूनिक क्वालिटी है, एकमात्र क्वालिटी है ह्यूमर को दर्शाने की, वो कैसे प्रदर्शित होती है, इनके नॉवेल में कैसे प्रदर्शित करते हैं अपने नॉवेल्स में इनका। पहला ऑप्शन, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद सटायर, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद रोमांटिक नरेशन, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस, नन ऑफ द अबव। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इन्होंने अपने नॉवेल्स में ह्यूमर का डिस्क्रिप्शन दिया है, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस। ध्यान रखिएगा, ये लाइन ध्यान रखिएगा, ये अपने नॉवेल्स में, है ना, क्या मिक्सचर करते हैं? ह्यूमर के साथ साथ पैथोस का मिक्सचर करते हैं, ब्लेंड करते हैं, और यही ये क्वालिटी है जो इनकी नॉवेल्स को अलग बना देती है ना। डिकेंस का जो ह्यूमर है वो क्या होता है? राइज अबव बीइंग अ फ्लैशी सुपरफिशियल अफेयर एंड दैट इज इट्स प्रोमैक्सिटी टू पैथोस। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि कितने अच्छी तरीके से ये अपने नॉवेल्स में इसको ब्लेंड करते हैं, ह्यूमर और पैथोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवेलिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, ऑगस्टन एज, विक्टोरियन एज। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। आपको पता है चार्ल्स डिकेंस का जो लाइफ स्टेम है 1812 से लेकर 1870, कितना है? 1812 से 1870। तो आपको पता है ये कौन सी सेंचुरी है? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी को कौन सा एज कहते हैं? विक्टोरियन पीरियड कहते हैं। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड या विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एलिजाबेथन एज में सबसे फेमस विलियम शेक्सपियर है ना। जैकोबिन एज में या कैरोलाइन एज में आसपास मिल जाते हैं जॉन मिल्टन, ठीक है ना। ऑगस्टन एज भी इंपॉर्टेंट है, किंग ऑगस्टस के एज को हम ऑगस्टस एज भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस 40 तक के नंबर तक के क्वेश्चन थे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके लेवल के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस को आप मिस ही नहीं कर सकते। तो आगे के वीडियोस में इनके क्वेश्चन और आते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।